हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस बाई एसके सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, और पहले स्टार्टिंग में आज हम पढ़ेंगे भारत का नाम, जो भारत है वो कैसे पड़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम महाकाव्य तथा पुराणों में भारत का नाम भारतवर्ष या भारत के निवासी दिया गया है। ठीक है, कई बार जितने भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे और आने की संभावना है। ठीक है, तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारत का नाम भारतवर्ष या भारत के निवासी दिया गया है। अगस्त्यनीज की पुस्तक है इंडिका में भारत का नाम इंडिया दिया गया है। आप याद रखेंगे कि इंडिया नाम कहाँ से लिया गया है। अगस्त्यनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वहीं से भारत का नाम इंडिया लिया गया है। और संविधान भी सिर्फ भारत के दो ही नाम है, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है, आप तो याद रखेंगे। जितने भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मुँह से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जितने भी एग्ज़ामों में आ चुके आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन यहाँ से कई जगह से बन सकता है, जैसे कि जो इंडिका पुस्तक है वो किसकी है, मतलब मैगस्थनीज की है। ठीक है, आप याद रखेंगे। कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी, रेलवे वगैरह में कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैगस्थनीज की द्वारा लिखी गई। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको अपन जब गुप्त वंश पढ़ेंगे इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान कहा था। देखिए, जो सिंधु नदी है ना, जो अफ़गानिस्तान से होती हुई निकलती, जो ठीक है, जो तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर के पास से निकलती है, जो वहाँ पे जो सिंधु नदी से हिंदू शब्द आया था। वहीं से जो ईरान के लोग थे या फिर जो अरबिक लोग थे, मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने वहाँ को सिंधु नदी को हिंदू कहा था। और जो सिंधु नदी को हिंदू कहा था, और जो सिंधु के जो पूरब में जो लोग रहते थे, सिंधु नदी के जो पूरब में जो लोग रहते हैं उसको हिंदू कहा गया था। और वहाँ के जो देश है उस स्थान को हिंदुस्तान कह दिया गया था। ठीक है, अभी यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि हिंद या हिंदुस्तान किसने दिया था, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जो स्रोत है, मतलब जहाँ से हमें प्राचीन भारत का पता चलता है, मुख्य 4 स्रोत हैं। पहला तो ये धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। आप याद रखेंगे, कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वेद। और वेद के संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखिए दोस्तों, चलिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। आज हम जितने भी पढ़ाने जा रहे हैं सारे हमने एग्ज़ामों से क्वेश्चन उठाए जो आ चुके हैं या फिर जो आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, तो उसको हमने पॉइंट वाइज इधर पे रखा है और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते हैं, जो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि होते हैं, उन्हें होत्र कहते हैं, होत्र। ठीक है, आप याद रखेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें होत्र कहते हैं। ठीक है, वो जो ऋग्वेद है इसमें आर्य की जानकारी मिलती है। कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। और आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, ये आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये। ठीक है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि चैप्टर होते हैं वैसे ही सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। वो गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। अब याद रखेंगे इसको, कई एग्जामों में आ चुका है।
गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद में गाय और सांड की चर्चा की गई है। आप याद रखेंगे इसको, ऋग्वेद में गाय और सांड की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वेद है इसकी अनेक बातें अवेस्ता ग्रंथ से मिलती हैं। अवेस्ता एक ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? अवेस्ता। तो ऋग्वेद की काफ़ी सारी बातें इससे मिलती हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में अयस शब्द जो है, अयस शब्द तांबा व कांसे के लिए आया है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तशिल्प ऋचाओं को खिल कहा गया। याद रखेंगे आप लोग, क्या कहा गया दोस्तों? खिल कहा गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तशिल्प ऋचाओं को खिल कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें चतुर्वर्ग समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्वर्ग समाज की कल्पना की गई है। चतुर्वर्ग मतलब पुरुष सूक्त। चतुर्वर्ग को पुरुष सूक्त कहते हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो जाति के आधार पर 4 बांट दिए गए थे वर्ग के लोगों को। जैसे कि ब्राह्मण सबसे बड़ा, उससे छोटा क्षत्रिय, उससे छोटा वैश्य, उससे छोटा शूद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसको आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला जो वेद है वो अथर्ववेद है। उसके बारे में आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।